Hey guys, Assalamu alaikum. It's Ifra here and welcome back to my YouTube channel. So as you guys already know that I'm going to be talking about studying psychology in Pakistani universities. ये सवाल मुझे इंस्टा पे इतना ज़्यादा आता है कि FC अप्लाई कैसे करें, FC में आप साइकोलॉजी कैसे पढ़ते हो, आपको सब्जेक्ट्स कौन से चाहिए, आपको जनरली BSc में कौन से सब्जेक्ट साइकोलॉजी अगर आपने आगे रखनी है तो कौन से चाहिए, या अगर आपको कोई बैकग्राउंड नहीं है साइकोलॉजी का तो आप साइकोलॉजी पढ़ भी सकते हो या नहीं पढ़ सकते, या जनरली कि पढ़ के साइकोलॉजी आप करोगे क्या. तो आई थॉट आई मेक दिस वीडियो राइट नाउ एंड आंसर एवरीथिंग इकट्ठे एक ही दफ़ा. सो बिफोर वी बिगिन दिस वीडियो आई वुड लाइक टू स्टेट दो चीज़ें. पहली बात, मैं थोड़ी एग्जाम्पल्स ए लेवल्स और FC की ज़्यादा दूंगी. मैं FC को किसी तरह भी प्रमोट नहीं करी यहाँ पे. मैं इसलिए ज़्यादा एग्जाम्पल्स दूंगी बिकॉज ऑब्वियसली मैं वहाँ पढ़ रही हूँ या मैंने A levels पहले कर लिया है तो मुझे उधर का बेहतर पता है, तो मैं आपको उस जगह का बेहतर गाइड कर सकती हूँ. सेकेंडली जो लाइक अगर आपको क्वेश्चन है रिगार्डिंग कोई एक पर्टिकुलर टर्म या A लेवल से समथिंग, उसके ऊपर मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी. सो आप वो कमेंट कर सकते हैं. नाउ बिफोर वी बिगिन ऑफिशियली बिगिन आई वुड लाइक टू शो व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज. यार इफ्रा, तुम साइकोलॉजी पढ़ती हो ना? बताओ बताओ बताओ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? अच्छा, तुम पागलों का इलाज करती हो ना? एंड जो लोग असल में साइकोलॉजी पढ़ते हैं उनका क्या हाल होता है? बताओ बताओ बताओ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? यार मुझे क्या पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है. वी डोंट स्टडी दिस. माय गॉड, मैंने अभी अपना रिसर्च साइनॉप्सिस लिखना भी नहीं शुरू किया. Okay, so hope you guys had fun watching that. Now that we have that out of the way, I'll tell you guys जो basic मुझे सवाल आते हैं और उनके जवाबात. वाओ, मेरी उर्दू कितनी अमेजिंग है. एनीवे, सो बेसिकली अगर आपने FC में साइकोलॉजी पढ़नी है तो आपको सब्जेक्ट्स कौन से चाहिए. पहली बात ये कि अगर आपने इंटर किए, A levels किए, इंटर में और क्या होता है, FSC किए, FA किए, कुछ भी किए, डजंट रियली मैटर एज लॉन्ग एज आप पास कर आ रहे हो. यार पास करना इंपॉर्टेंट है. सो अगर आपने साइंसेस पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग, बिजनेस, मैथ्स, जो भी पढ़ रहे हैं, डजंट रियली मैटर बिकॉज FC का सिस्टम इज लिबरल आर्ट्स एजुकेशन सिस्टम. आप आई नो मोस्ट ऑफ यू डोंट नो व्हाट लिबरल आर्ट्स एजुकेशन इज. इसके ऊपर मैंने सोचा है कि मैं प्रॉपर एक डिटेल वीडियो करूँगी बिकॉज ये टॉपिक खुद ही बहुत ज़्यादा लाइक डिटेल्ड है. तो अभी मैं एक्सप्लेन करने लगी तो ये पूरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. मैं आपको थोड़ी सी समरी देना चाहूँगी कि लिबरल आर्ट्स का मतलब ये है बेसिकली कि आप जब आओगे आप पहले 2 साल रैंडम सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, आप हर तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ोगे और 2 साल बाद आपका मेजर जो आप सिर्फ फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी कर रहे हो तो वो 2 साल बाद शुरू होगा. तो बेसिकली आपने जो भी पहले पढ़ा है वो उस तरह से मैटर नहीं करेगा क्योंकि जब आप आते हो FC में तो इट ट्रीट्स यू द सेम. A लेवल स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एडवांटेज ये होता है कि अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है A लेवल्स पे तो आपको उसके क्रेडिट्स मिल जाते हैं. बेसिकली यूनिवर्सिटी का सिस्टम मैं आपको जब लिबरल आर्ट्स के बारे में बताऊंगी तो मैं क्रेडिट्स के बारे में भी बता दूंगी. सो बेसिकली जब आपको क्रेडिट्स मिल जाते हैं तो आप बेसिक कोर्स जो होता है साइकोलॉजी का आप वो स्किप करके आप अगले कोर्स में चले जाते हो. तो जो लोग भी बेसिक कोर्स पढ़ रहे होंगे या तो उन्होंने A लेवल में साइकोलॉजी नहीं पढ़ी होगी या उन्होंने अगर इंटर किया तो बेसिकली यूनिवर्सिटी वाले एज्यूम कर रहे हैं कि आपको साइकोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता और आप बेसिक लेवल से स्टार्ट करोगे. तो जो लोग भी मुझे पूछ रहे होते हैं कि आपको क्या सब्जेक्ट्स चाहिए या मसला तो नहीं होगा कि आपने पहले नहीं पढ़ी हुई, तो दैट आंसर्स योर क्वेश्चन कि कोई मसला नहीं होगा अगर आपने पहले नहीं पढ़ी हुई. दैट्स टोटली ओके. आप यहाँ पे आओगे, दे विल टेल यू एवरीथिंग एंड यू विल बी गुड टू गो. सो ये सवाल आंसर हो गया. तो मोस्ट आस्क्ड सवाल था. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि आप साइकोलॉजी FC में कैसे पढ़ सकते हो या बेसिकली कि कैसे कोर्सेज आप सिलेक्ट करते हो, और जो मैं बार बार कहती हूँ कि मैं ये कोर्स पढ़ रही हूँ या मैं इस सेमेस्टर में हूँ तो उसका क्या सीन है. बेसिकली FC में साइकोलॉजी में स्पेसिफिक साइकोलॉजी के बारे में बता रही हूँ गाइस कि आप अपने कोर्सेज खुद डिसाइड करते हो. थोड़े से होते हैं प्री रेक कोर्सेज जो कि हर किसी ने पढ़ने हैं. मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाती हूँ जहाँ पे एज यू गाइस कैन सी इतने ज़्यादा कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं यूनिवर्सिटी में. अब मेरी मर्जी है कि कुछ कोर्सेज मुझे पक्का पढ़ने ही पढ़ने हैं, बाकी कोर्सेज की मेरे पास खुद मर्जी है कि मैं फॉर एग्जांपल इलेक्टिव में 5 पढ़ने. अब मेरी मर्जी है मैं वो डेवलपमेंटल पढ़ लूँ, मैं कंज्यूमर पढ़ लूँ, मैं इंडस्ट्रियल पढ़ लूँ, जिसमें भी मुझे आगे इंटरेस्ट है एक स्पेसिफिक चीज़ में मैं वो पढ़ के अपने क्रेडिट्स पूरे कर लूँ. सो इस तरह आई स्टडी साइकोलॉजी में भी आगे उन्होंने ब्रेक डाउन किया होता है. तो मैं आई स्टडी अपनी मर्जी का कि मैंने क्या
लाइक चीज़ पढ़ना चाहती हूँ। और इससे आपको बेसिकली हेल्प कैसे होती है, इससे आपको हेल्प इस तरह होती है कि अगर फॉर एग्जांपल आई एम इंटरेस्टेड इन बिजनेस एंड मेरा साइकोलॉजी मेजर है, तो अगर मैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पढ़ूँ तो आई नो कि मैं आगे जाके इसमें मास्टर्स अगर करूँगी तो मैं लाइक यू नो इवन if I take something else, if I want to take this, तो मुझे पता चल जाएगा कि do I like this or not, तो फिर मैं अपना मास्टर्स या आगे का जो भी मेरे प्लान्स है मैं उसके मुताबिक वो चूज़ कर सकती हूँ। थर्ड बात ये है कि जो लोग ए लेवल्स में साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इफ़ यू आर समवन हु इज़ फ्रॉम ए लेवल्स, तो सीन ये है कि ए लेवल साइकोलॉजी एंड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी इज़ वेरी डिफरेंट, ठीक है। यूनिवर्सिटी से की साइकोलॉजी में आपको आई फील लाइक चीज़ें और सिंप्लीफाई करके दी जाती है। अब बिफोर आई मूव फॉरवर्ड मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा ए लेवल्स में ग्रेजुएटेड इन 2018, सो तब वी वर फॉलोइंग साइकोलॉजी का पुराना सिलेबस, तो दिस मे नॉट अप्लाई टू द पीपल दैट इज स्टडिंग द नया सिलेबस। आई वुड इफ यू गाइस वांट आई कैन कॉन्टैक्ट समवन जो कि नया सिलेबस पढ़ रहा है एंड मे बी आई कैन लाइक आस्क देम कि वो क्या कर रहे हैं, या मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइस जनरली इफ़ यू वांट दैट। सो बेसिकली ए लेवल्स में मैंने साइकोलॉजी में बहुत कुछ पढ़ा था। आई स्टडीड 20 केसेस ओवरऑल। यूनिवर्सिटी में आके वो सब कुछ मुझे इतना नैरो डाउन करके थोड़ा पढ़ाया जा रहा है। आई पर्सनली बिलीव कि यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी ईजी है, दैट इज़ मेरा अपना ओपिनियन। ऑब्वियसली बात है, इट मे वेरी फॉर यू एज इट वेरी फॉर मी, पर मैं अपनी ए लेवल लाइफ के बारे में भी एक अलग वीडियो बनाऊंगी बिकॉज आई थिंक इट डिजर्व्स अनदर वीडियो। आप व्हाट कैन यू एक्चुअली एक्सपेक्ट कि साइकोलॉजी में आप पढ़ते क्या, और लोग जो है वो आते हैं सोच के कि हम सिर्फ डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, हम मूड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, हम स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में पढ़ेंगे, इट्स गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आएगा भाई। आप इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हो, आई एम नॉट डिनाइंग कि आप पढ़ते ही नहीं हो, लेकिन साइकोलॉजी इज मच मोर वास्ट एंड इट हैज़ मेनी मोर एस्पेक्ट्स ओवरऑल। जिस तरह एक चीज़ होगी जो आप बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करोगे वो ये है कि आपको रिसर्चेस कैरी आउट करनी पड़ेगी, आपको स्टैट्स को हैंडल करना आना चाहिए, आपको सैम्पल के बारे में पता होना चाहिए, आपको रिव्यू लिखना आना चाहिए। लाइक देयर आर मेनी अदर एस्पेक्ट्स इज वेल कि अगर आप बाहर से बैठे हुए आपको लग रहा है मे बी दे आर ओनली स्टडिंग अबाउट डिजीजेज, या ये मे बी समझ रहे हैं कि दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है, बट या वी डू अंडरस्टैंड दैट एस्पेक्ट इज वेल, बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ रीडिंग। तो अगर आपको इस तरह के लाइक इफ यू आर समवन हु डजंट एंजॉय रीडिंग या हु डजंट लाइक रीडिंग रिसर्चेज या कुछ भी इस तरह का, तो आई थिंक दिस सब्जेक्ट इज़ नॉट फॉर यू। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग जाएं और आपको कोई भी जो भी टॉपिक आपको साइकोलॉजी में आगे फर्दर पसंद है, आप उसकी रिसर्च पढ़ के देख लें कि आपको ये अच्छा लग भी रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉइड की रिसर्च है, लाइक फ्रॉइड की केस स्टडी है, लाइक आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। आपको केस स्टडी या रिसर्च पढ़ के देख लें कि अगर आपको वो पढ़ते हुए आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इसमें इंटरेस्ट है, आई एम लाइकिंग दिस, तो आप आगे इसको कंटिन्यू करें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं ज़्यादा पेजेस नहीं पढ़ सकता या मैं ज़्यादा रीडिंग नहीं कर सकती, तो आई वुड सजेस्ट कि दिस इज़ प्रॉबली नॉट फॉर यू, बिकॉज साइकोलॉजी में यू नीड टू रीड अ लॉट गाइज, यू नीड टू राइट एंड रीड अ लॉट। एक और मिसकंसेप्शन है कि मैं साइकोलॉजिस्ट बन रही हूँ, मैं साइकियाट्रिस्ट बन रही हूँ, मैं क्या बन रही हूँ। बेसिकली जब आप बीएससी करके, मास्टर्स करके, पीएचडी अगर आपने करनी करके लाइक साइकोलॉजी में करते हो तो आप बनते हो साइकोलॉजिस्ट, और जो बंदा जो मेडिकल करके आगे अपनी स्पेशलाइजेशन करता है साइकोलॉजी में वो बंदा बनता है साइकियाट्रिस्ट। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस जो कि मेजर लोगों को नहीं पता होता, एंड दैट्स टोटली ओके। सो पहली बात आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप गूगल करो कि क्या क्या प्रोफेशंस हैं इस फील्ड में पाकिस्तान में, जहाँ पे भी आप फाइनली अपने आप को फ्यूचर में देखना चाहते हो, आप गूगल करो कि वहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास। साइकोलॉजी पढ़ के यू कैन बी अ काउंसलर, यू कैन बी अ साइकोलॉजिस्ट, यू कैन गो आगे HR डिपार्टमेंट्स में लाइक कंपनीज के, यू कैन गो इनटू इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, यू कैन गो इनटू फोरेंसिक साइकोलॉजी, इतना कुछ है। ऑब्वियसली मैं बैठ के मैं आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस नहीं बता सकती, लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप आगे नैरो डाउन करो। फॉर एग्जाम्पल आपको साइकोलॉजी पसंद है, आप अभी पढ़ रहे हो, आप आगे नैरो डाउन अभी से सोचने लग जाओ कि मैंने मास्टर्स किस चीज़ में करना है। इट्स माई 4th सेमेस्टर राइट नाउ एंड आई एम वेरी श्योर मुझे मास्टर्स करने में। मेरे दिमाग में 2-3 ऑप्शन हैं, बट आई स्टिल नीड टू फिगर आउट मोर एंड आई स्टिल नीड टू नैरो देम डाउन मोर। तो करियर्स यार बहुत हैं, जो लोग कहते हैं स्कोप नहीं है, यार स्कोप तो इस तरह किसी चीज़ का भी नहीं है। स्कोप आपको खुद बनाना पड़ता है, आपको खुद जॉब्स ढूंढनी पड़ती है, आपको खुद अपनी जो आप पढ़कर आए हो आपको पता है उसकी वैल्यू क्या है, आपको पता है कि आप मार्केट प्लेस में वो कहाँ पे नॉलेज इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको खुद you have to go out of your way to find jobs and to actually apply the knowledge that you got in your university. At least ये मेरा अपना ओपिनियन है। अब ये मत सोचेगा कि इस वीडियो में इफ्रा ने ये बोल दिया था तो अब मैंने यही करना है जाके। सो या
आई फील लाइक जो लोग भी वीडियो देख रहे होंगे, आप इस लेवल पे आ गए, या आप अभी अपने इंटर में हो, या इवन इंटर से भी अगर आप छोटे हो, लाइक इवन इफ यू आर इन मैट्रिक या ओ लेवल्स, आई फील लाइक यू आर स्मार्ट। आपके पास इतना अभी टाइम भी है कि आप खुद अपने ऑप्शंस रिसर्च आउट करो, आप खुद गूगल करो। एंड बिलीव मी, यहाँ पे लोगों को मोस्टली पता भी नहीं होता कि आप क्या क्या जॉब्स कर सकते हो। देयर आर आगे इतनी 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 वेराइटी। सो दैट वॉज बेसिकली इट from my side. This is like the whole knowledge that I have of studying psychology in a Pakistani university. Or let me know if you guys have any more questions regarding FC, regarding A levels, regarding psychology. I'll be happy to answer them for you guys. And I'm thinking to do a पूरी series on this because I know जब मैंने अप्लाई किया था FC तो I wanted this knowledge. I wanted कि कोई मुझे बता दे कि क्या मतलब फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी कैसी है, या यहाँ पे कोर्सेज कैसे हैं, या फी स्ट्रक्चर, या मतलब क्रेडिट्स के बारे में एक्सप्लेन कर दे। लेकिन देयर वाज नोबडी टू इन्फॉर्म मी जनरली। सो आई रियली डू होप कि आई एम एबल टू हेल्प दोज पीपल जिस पॉइंट पे मैं थी एक टाइम पे। सो या दैट्स प्रीटी मच इट। Hope you guys like this video. Don't forget to follow me on my Instagram, which is thin brown girl. Like this video, comment down below, subscribe करें अभी इसी वक्त, and be here next week. Allah Hafiz.